की बना तू फोन किस लिए कर रहा है? ITU FM 90.4, where intelligence of brain meets purity of heart. वेलकम बैक टू FM 90.4. हम प्रोग्राम कर रहे हैं इल्म अगही और हमारा आज का मौजू है वजूद बारी ताला के इल्मी और अक़ली दलाइल. इससे पहले कि हम और डॉक्टर साहब से सवालात पूछें, हम आपको ये बताते चलें कि यकीनन आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवालात पैदा होते होंगे. इसी सिलसिले में हम आपको एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं. आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333833009. आप में से अगर कुछ लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं वो तो ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए. हमारा ईमेल एड्रेस है zareen.abbas@gmail.com, zareen.abbas@gmail.com. और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/ITUFM radio. हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. और मैं ये बताता चलूँ कि जो सवालात हमें प्रोग्राम में अब हमें भेजा करेंगे, हम डॉक्टर साहब से पहले उन्हीं सवालात को पूछा करेंगे. डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला सवाल ये है कि खुदा ताला अपने वजूद पर बात करने में कुरान मजीद जो है वो क्या दलाइल पेश करता है? मैंने गुजारिश की कि कुरान मजीद में अब अल्लाह ताला को इंसान के सामने एक हकीकत के तौर पर 3 लेवल्स पर पेश किया. पहला लेवल उस तारीखी वाक़े को बयान करके कि जिसमें ये बताया गया कि हमारे जद्द अमजद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा कुरान अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त मामला किया. अल्लाह ने उनको एक बाग में रहने के लिए कहा, उसकी तमाम नेमतों को उनके लिए जायज़ करार दिया, बस एक दरख्त के करीब जाने से रोका. वो शैतान के बरगलाने के नतीजे में उस दरख्त के करीब चले गए, उसके फल को उन्होंने खाया, इसके नतीजे में उनको शदीद नदामत हुई. उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल की. उनको कहा और शैतान को कहा कि तुम दोनों अब दुनिया में जाओ. ये बाकायदा एक हकीकत के तौर पर कुरान ने बयान किया. ये वो हकीकत है कि जिसको फिर बाद में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से शेयर किया और वो आज तक चली आ रही है एक ऐसी स्टोरी की हैसियत से कि जो एक रियल स्टोरी है. नंबर 1. नंबर 2, अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ने इस दुनिया में हमको भेजने से पहले हमको यानी हमारी अरवाह को सब इंसानों को इकट्ठा किया और हमसे ये गवाही ली कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये इसमें मैं एक सवाल पर पूछ रहा हूँ कि तमाम इंसान हजरत आदम की सारी औलाद, हम लोग भी वहाँ सब मौजूद थे. चुनाचे हम सब ने उसको उसका इकरार किया. और फिर हम अब मुख्तलिफ अदवार में इंसान अपने अपने अजसाम में उन रूहों के साथ कि जिन्होंने इसका इकरार किया दुनिया में आते हैं और इस दुनिया के इम्तिहान से गुजरते हैं. इसमें ये जो आपके अक़ली दलाइल हैं, अगर आप गौर फरमाएं कभी, इन अक़ली दलाइल और ज़िंदगी के तजुर्बात के नतीजे में जब कभी लोगों को अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होता है, यानी ऐसे नहीं है कि सारे लोग ये सवाल करते हैं ये अल्लाह नज़र नहीं आ रहा, हम नहीं मानते. ठीक है. बहुत से लोग हैं कि जो ज़िंदगी के एक या किसी दूसरे दौर में अल्लाह की मौजूदगी को पा लेते हैं. उसके बाद मालूम है क्या होता है? उसके बाद वो जज्बाती हो जाते हैं. सही. वो रोने लगते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, वो खुदा से माफ़ी मांगते हैं. क्यों भाई? अगर आपको आज एक मैथमेटिकल इक्वेशन समझ में आ जाए, इसमें रोने की क्या बात है? ठीक है. इंसान इसलिए रोता है, खुदा उसके अंदर मौजूद है. क्यों खुदा? कि जिसकी गवाही इंसान देकर, जिसका तजर्बा करके रूहानी तौर पर वो दुनिया में आया है. चुनांचे कुरान का मुकदमा ये है कि तुम अल्लाह को मानो ना मानो, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास तुम्हारे वजूद के अंदर मौजूद है. ठीक है. अब तुम्हें सिर्फ उसको खारिज की निशानियों से पहचान. ठीक है. ये जो आपने वाक़े का जिक्र किया कि हम सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और हम सब लोगों ने जवाब दिया कि यकीनन आप हमारे रब हैं. बात यह है कि ये वाक़या हुआ था तो हमें तो याद ही नहीं है इस वाक़े का. ज़रीन, बात यह है कि बचपन में मैं यकीनन किसी मौके पर
آئینے کے سامنے یا ویسے ہی کھلونے اس زمانے میں کم ہوتے تھے، تو میں نے اپنے کان کو کھلونا بنانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو مروڑنا شروع کر دیا. اچھا اب میرا کان یہ والا جو ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیڑھا ہے. صحیح ہے مجھے نہیں یاد یہ کب ہوا تھا، لیکن یہ مجھے یقین ہے اس کے اس ڈیزائن سے یہ میں نے حرکت کی تھی کہیں بہت پہلے. ٹھیک ہے سو اصل میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو بعض واقعات یاد نہیں ہوتے، مگر ان واقعات کے نتائج یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. ایک بچہ 2 مہینے کا تھا، زمین پہ گر گیا، اس کے آنکھ کے اوپر ایک نشان پڑ گیا، وہ نشان زندگی بھر رہا. اب وہ نشان بتا رہا ہے کہ وہ گرا تھا، اس واقعے کی یاد اس کے ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے، ہم اس کو پہلے ٹیک اپ کر لیتے ہیں. عثمان نے وہ سوال بھیجا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آواز سے ایک عہد دیا کہ میں تمہارا رب ہوں. انہوں نے رب کا اپنے مشاہدہ کر دیا، ایک رب کو مان لیا. تو گویا اگر اس کو جدید ٹرمز میں ہم کہیں کہ ہمارے اندر ایک جپسی لگا دی گئی ہمارے رب کے اقرار کی، تو وہ سوال یہ کریں کہ اس کے باوجود جبکہ اتنا زیادہ اہتمام کر دیا گیا تھا، آدمی پھر کیوں شرک کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی جگہ بنایا تھا. اس وجہ سے اللہ نے اس چپ کے ہونے کے باوجود اس واقعے کی یاد کو محو کر دیا اور انسان کو آزادی دی. اس کے ارد گرد دائیں بائیں ہر جگہ اس کے لیے اپنے موجود